दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स के दरमियान जंग छिड़ गई। इक़्तिदार से अलग होते ही एलन मस्क ने अमरीकी सदर ट्रंप को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पर कहा कि वक्त आ गया है बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। अमरीकी सदर भी खामोश न रहे, बोले अरबपति पागल हो गया। एलन मस्क ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन की फाइलों में मौजूद है। एप्स्टेन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से ये दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही, लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। मस्क का कहना था ट्रंप तहबात उनकी मदद के बगैर नहीं जीत सकते थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक एलन मस्क ने कहा कि अमरीकी सदर का मुआवजा होना चाहिए। ट्रंप की जगह जेडी वेनिस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने अमरीकी सदर को एहसान फरामोश भी करार दिया। ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल में कहा उन्होंने एलन मस्क को हुक्म दिया था वो इंतजामिया से अलहदा हो जाए। उनका कहना था कि वो कांग्रेस में जेर गौर बिल पर मस्क की तनकीद से बहुत मायूस है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें ये इल्म नहीं था एलन मस्क बाकायदगी से मनशियात इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि एलन मस्क इनके खिलाफ बोल रहे हैं। एलन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। एलन मस्क और मेरे दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक था, नहीं जानता कि आगे भी ऐसा ही रहेगा या नहीं। ट्रंप ने एलन मस्क के अरबों डॉलर के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी भी दी। अपोजिशन के बयानात रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, और वो क्या इमरान खान साहब के लिए को आसानी पैदा करते हैं। इन हालात में अगर आप इस यूनिटी को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाएंगे। किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे, इंतशार फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा माजी में पुराने एहतजाज की आड़ में जो किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। क्या वज़ीर-ए-आला KP अपने साथ जो लोग लाए वो पुराने थे? उम्र युग दोस्ती की आड़ में जो बानी से कर रहे हैं उन्हें इसका पता नहीं। बानी PTI को अपने लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन लीडर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बयान देते हैं जिससे बानी PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन वाज़ेह है। आइन के मुताबिक कुछ ओहदों के लिए हमें पोजीशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन चाहता है, बैनुल-अक़वामी बरादरी की कोशिश है खिते में अमन रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये ना उम्मीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। मुल्क पर काबिज लोग फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम डंडे के मुकाबले में गुलाम नहीं बनेंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। हमें जोर बाजू से शिकस्त देना पड़ी तो शिकस्त देंगे, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अदालतों, कानून, आइन और निज़ाम से उम्मीद रखी थी, अब उम्मीद नहीं। मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं, हमें इस पर यकीन नहीं। हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए लाएहमल बनाएंगे। दोनों पार्टियां बारियां लगाकर इक़्तिदार में आती हैं, आइन और कानून का कबाड़ा कर दिया गया। हमारे मुल्क के बजट की शुरुआत कर्जों से होती है। बुशरा बीबी के साथ जैसा किया गया किसी के अहलिया के साथ नहीं किया गया। बानी PTI से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक बातचीत। ईद के बाद PTI तहरीक के हवाले से भी गौर किया गया। मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे तक जारी रही। रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय गमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम को पानी की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दामात न किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान आबी माहिदों को मद्देनज़र रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के भारतीय धमकिया में बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही इनके बयानिए को अक़वाम आलम में से किसी ने तस्लीम किया। तारीख़ी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब माशी मैदान में विफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ आवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है।
अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हर दहशतगर्दी के बाद हम भारत से जंग करें? हम चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कश्मीर का मसला हल के बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। बिलावल की रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रिंकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम सवाजी, कांग्रेस वुमेन सिडनी कामलागरदो और अमरीकी सेनेटर फारन होरन, कोरी बुकर और दीगर से मुलाकातें। हिते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका तजारती और समाजी ताल्लुकात में फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत निहत्ते शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहा है। बाती इल्ज़ामात झूठ पर मबनी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने जंग को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। भारत को रद्द-ए-अमल में शदीद सबकी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान खिते में कशीदगी कम करने के लिए मैकेनिज़्म बनाने को तैयार है। तो मिल्लत के मफाद में हो तो ज़रूर बात करनी चाहिए। राब्ते सियासी पार्टियों में रहने चाहिए। सियासी पार्टियों में राब्ते रहने चाहिए। हम सियासी लोग, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं जो मुल्क को मिलत के मफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए इनको डीलों के ख्वाब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में इनकी पार्टी बैरिस्टर गौहर दूसरे लोग सरकारी पार्टी से रब्ता करना चाहते हैं तो करें। फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों के हाथ में कुछ नहीं। अगर शहबाज शरीफ बाइख्तियार नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बात याद रख लें, शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ बहुत बुरा होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मुंह की खाना पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ रेफरेंस आगे भेज दिया है। मेरे अलावा किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें, जीत वही शख्स सकेगा जिसे पार्टी खड़ा करेगी। ख्वाजा से बातें करते रहते हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। शिमला मुआहिदा अभी तक बाज़ाब्ता मनसूख नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि शिमला मुआहिदे की मनसूखी की क़यास सराइयाँ बेबुनियाद। भारत के साथ किसी भी दो तरफा मुआहिदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मैंने बयान ज़ाती हैसियत में दिया। मैंने कहा था सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो शिमला मुआहिदा भी हो सकता है। वज़ारत खारजा का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शिमला मुआहिदे के बाद सिंध तास मुआहिदे के तनाजुर में चली। मैंने सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर जवाब दिया। शिमला मुआहिदे में पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद करने की कोशिश की गई थी। शिमला मुआहिदे से पीछे गए तो कश्मीर का मसला दोबारा जिंदा हो जाएगा। बानी PTI और अहलिया ईद अडियाला जेल में मनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समात। वकील सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला करने की सदा। कहा, मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद तारीख मिली। बानी के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। यह मुतराज़ तरीन फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी PTI बगैर किसी सबूत के जेल में है। बैरून मुल्क जाएंगे, ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का खतरा है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा कि आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वज़ारत कानून से खत किताबत होनी है, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अदालत का 11 जून तक नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। मुल्क में इस वक्त मसनूई सियासी निज़ाम कायम है। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं मेज़ पर बैठकर आइन और कानून की बात करनी चाहिए। हमने कहा बानी से मुलाकात करा दें तो कहा गया पूछ कर बताएंगे। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात का कहा गया तो पूछ कर बताएंगे। बानी PTI इसीलिए कहते हैं इन सियासतदानों से बात नहीं हो सकती, बात इनसे होगी जिनसे हुक्मरान इजाज़त लेते हैं। बानी PTI आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत की फसादियत का हर जगह मुकाबला करेंगे। कौम को बानी PTI की पुकार है, फैसले उन्होंने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में बात होती है। सुना जरूर है कि मोहम्मद जुबैर PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर शमूलियत के हवाले से फैसला पार्टी ने करना है।
बानी से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती मामले का जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुझसे रब्ता किया और कहा था कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हमने इसके जवाब में कहा है कि हुकूमत से कोई रब्ता नहीं होगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला एक आईनी मसला है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म का ये दूसरा खत है। इस हवाले से तीन नाम अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नामों पर हमने आपस में मुशावरत भी की है। उम्मीद है कि ईद के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मामला मुकम्मल हो जाएगा। IMF ने विफाकी बजट 2025-26 के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। मंजूरी और आमद दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। IMF हुकाम का कहना है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराहत मरहला वार ख़त्म करनी होंगी। 2035 तक तमाम मराहत ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपये मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतही कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DGFIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनियर नामजद। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी शहरियों को डाटा जमा करेगा। भारतीय हथियारों की साख्त और इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी कमीशन की निगरानी में होगी। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस ही नियाज स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। PCB की टीम आइंदा हफ्ते दौरा करके तमाम तर सहूलतों का जायजा लेगी। मुराद अली शाह का नियाज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाने का आज़म। पानी हमारी लाइफलाइन, ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इक़दाम करना होंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मौसमियाती तब्दीली सबके लिए बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली का हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा माहौलियात के लिए 20 अरब का फ़ंड दिया। प्लान फॉर पाकिस्तान मनसूबे के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए 50 एयर मॉनिटर्स लगाए गए हैं। एनवायरमेंटल फोर्स को ज़रूरी सामान से लैस किया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब भर के लिए तरक्याती प्रोग्राम ला रहे हैं। बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। के इलेक्ट्रिक पर इजाफा लागू नहीं, इतलाक रवां माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी। कराची के शहरियों को रिलीफ रवां माह के बिलों पर मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे और कमी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 2 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके शाम 7:54 पर महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मरीर के जुनूब मशरक़ से 11 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले की गहराई 40 किलोमीटर थी। इससे पहले भी दिन के वक्त पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग तकसीम किए जाएंगे। शहरी 1139 पर कॉल करके भी सुथरा पंजाब बैग मंगवा सकते हैं। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की अज़मा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ईद उल अज़हा पर 3,80,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। 36,000 गाड़ियाँ आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होंगी। पंजाब में 1683 तमाई कुर्बान गाहों पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद फ़नाइल का छिड़काव किया जाएगा। गुज़िश्ता साल और इस साल में ज़मीन